Hello, my dear friends. This is Suraj Prajapati and I am here with question number 74 of MCQ series. और ये क्वेश्चन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से लिया गया है और क्वेश्चन इस तरह से है कि इफ द पॉइंट P 6,2 divides the line segment joining A 6,5 and B 4,y in the ratio 3:1 then the value of y is। और आपके ऑप्शंस हैं यहाँ पर, तो वीडियो को एक बार पॉज कर लीजिए। पॉज करने के बाद सॉल्व करिए और सॉल्व करने के बाद फिर आप सॉल्यूशन और आंसर मैच करिएगा कि क्या आ रहा है। ठीक है, मैं 3 तक काउंट करूंगा, उसके बाद से फिर इसके सॉल्यूशन पे आ जाऊंगा। सो 1 2 एंड 3। ओके, सो आई होप कि आपने सॉल्व कर लिया। नाउ लेट अस सी द सॉल्यूशन। कह रहा है कि इफ द पॉइंट P 6,2 डिवाइड्स द लाइन ज्वाइनिंग A 6,5 एंड B 4,y। तो सबसे पहले A और B को प्लॉट करके एक लाइन सेगमेंट बना लो जैसा कि क्वेश्चन में कह रहा है। सपोज कर लो कि यहाँ पे एक पॉइंट है और ठीक इसको एक पॉइंट ज्वाइन कर रहा है, ये A हो गया, A की वैल्यू हो गई 6,5 एंड यहाँ पे B हो गया, ये हो जाएगा 4,y। ठीक है, देखो लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग A एंड B, तो ये मैंने बना लिया एक लाइन सेगमेंट जो A और B को ज्वाइन कर रहा है। क्लियर है। अब इफ द पॉइंट P 6,2 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट, तो आप P को कहीं पे प्लॉट कर लीजिए A और B के बीच में। लेट अस सपोज कि यहाँ पर P है और P के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं 6,2। ठीक है, और ये किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो ये रेशियो डिवाइड कर रहा है 3:1 के रेशियो में। ठीक है, यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक ये 3 है और यहाँ से यहाँ तक ये 1 का रेशियो है, 3:1 का रेशियो। तो इस तरह से आपको गिवन है चीजें। अब इसको सॉल्व करना है और आपको y की वैल्यू बतानी है। सो क्वेश्चन इजी है, आपको बस समझना होगा जो x की वैल्यू होती है वो होती है मैं दोनों के लिए लिख दे रहा हूँ m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n, ये x की वैल्यू होती है। और y की वैल्यू होती है m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। अब इसमें हमें ये डिसाइड करना होगा कि विच आर x1 x2 y1 y2 एंड विच आर m एंड n। तो ध्यान रखिएगा, बहुत आराम से इसमें करिएगा, गड़बड़ी मत करिएगा। देखिए पहला पॉइंट जो होगा इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे x1 और y1। जो दूसरा एंड पॉइंट होगा उसका कोऑर्डिनेट्स होंगे x2 y2। यानी कि हमारे केस में यहाँ पे x1 की वैल्यू 6 है और y1 की वैल्यू 5 है, x2 की वैल्यू 4 है और y2 की वैल्यू y है। और इन दोनों लाइन को जो पॉइंट P डिवाइड कर रहा होता है वो रिस्पेक्टिवली x और y होता है। तो हमें ये पता चल गया x1 y1 क्या होगा, x2 y2 क्या होगा। पहला पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1 y1 जो इस क्वेश्चन में जो फर्स्ट पॉइंट होगा वो x1 y1 होगा और जो सेकंड पॉइंट होगा वो x2 y2 होगा। इसमें आप सीक्वेंस में बदली नहीं कर सकते, आप b को यहाँ नहीं लिख सकते, a को यहाँ नहीं लिख सकते, सीक्वेंस में लिखेंगे, पहले a फिर b और बीच में p। तो p जो है वो 6,2 है जो कि x, y होगा। और इसमें फिर ये जो 3 होता है ना, ये 3 जो होगा ये m होगा और इसके सामने वाला जो पार्ट होगा ये n होगा। तो हमने क्या डिसाइड कर लिया, सब कुछ डिसाइड कर लिया जो इस फार्मूले में हमें जरूरत है। फिलहाल हमको y की वैल्यू चाहिए, x से हमारा मतलब है नहीं, x की वैल्यू तो ऑलरेडी पता ही है, y की वैल्यू चाहिए। तो y की वैल्यू कैसे निकालेंगे आप, चलिए वैल्यू हम लोग रखना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे बहुत ही आराम से हम लोग वैल्यू पुट करेंगे। y की जगह पे क्या पुट करेंगे, याद रखिएगा y हमारा ये है यहाँ पे, तो y की वैल्यू हो जाएगी 2 इज इक्वल टू m की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 इंटू y2 की वैल्यू क्या हो जाएगी y। याद रखिएगा y2 की वैल्यू यहाँ पे क्या है y, प्लस n की वैल्यू क्या है, तो n की वैल्यू है 1, यहाँ पे n की वैल्यू क्या है 1 इंटू y1 की वैल्यू क्या है 5 एंड अपॉन m प्लस n मतलब 3+1। तो याद रखिएगा आप x1 y1 x2 y2 डिसाइड कर लेते हैं और xy डिसाइड कर लेते हैं, फिर इसके हिसाब से x1 y1 x2 y2 और xy के हिसाब से इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लिया जाए, ये तो 2 ही रहेगा, यहाँ पे 3 इंटू y, इसको हम 3y लिखेंगे एंड प्लस 5 इंटू 1 इज 5 एंड नीचे क्या हो जाएगा 3+1 4। अब इस 4 को अगर आप इधर भेजोगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 3y प्लस 5 और यहाँ से 4 2 जार 8 इज इक्वल टू 3y प्लस 5 को इस तरफ भेजोगे 8 माइनस 5 इज इक्वल टू 3y एंड यहाँ से 8 माइनस 5 कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा ना, हाँ 3 इक्वल टू 3y, यानी कि y की वैल्यू आ जाएगी 3/3 दैट इज 1। ठीक है, तो y कोऑर्डिनेट आपका जो आया वो आ गया 1। ठीक है, ऑप्शन में कहाँ पर है 1।
आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ओके, सो इस तरह से आप सॉल्व करोगे। अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में तो ऐसे सॉल्व करोगे आप। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है उसके इस तरफ एम लेना और एन लेना। याद रखना सीक्वेंस का इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। अगर पॉइंट ए है पहले तो आप पॉइंट ए को पहले प्लॉट करेंगे, पॉइंट बी को बाद में प्लॉट करेंगे, और जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है उसको कहीं बीच में प्लॉट कर लीजिएगा। रेशियो में पहले एम होता है और दूसरा एन होता है, तो ये दो फार्मूले आपके पास होते हैं, एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू। इन दोनों फार्मूलों को आप नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, और उसके बाद से वैल्यू पुट करके इसको सॉल्व कर लीजिएगा। तो आई होप कि ये क्लियर हो गया। मैं 3 तक काउंट करके इरेज करूंगा, उसके बाद से होमवर्क क्वेश्चन 1 2 3। ओके, सो हियर इज योर होमवर्क क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75। और क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ द पॉइंट पी के कॉमा 0 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट 2 कॉमा -2 एंड बी -7 कॉमा 4 इन द रेशियो 1:t, देन द वैल्यू ऑफ के इज। सिमिलर क्वेश्चन जैसे कि 74 था वैसा ही है ये। तो इसको जरूर आप सॉल्व करिए और सॉल्व करके अपना आंसर कमेंट बॉक्स में छोड़िए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। पढ़ते रहिए और खूब आगे बढ़ते रहिए।